Hello everyone. My name Dr. Pratibha Arya, Assistant Professor in Institute of Home Science, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज आपकी जो टॉपिक है जिसको मुझे पढ़ाना है वो है मील प्लानिंग। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे इस कंटेंट में या जो भी आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि मील प्लानिंग क्या होती है, मील प्लानिंग की डेफिनेशंस, मील प्लानिंग के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मील प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, और हम जब डाइट प्लान करते हैं तो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम कंसीडर करेंगे। तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाती हूँ। आपका जो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ मील। मील व्यक्ति को पूछता है कि मील एक्चुअली में है क्या। द फूड सर्व एंड ईटन स्पेशली एट वन ऑफ द कस्टमरी रेगुलर ओकेजन फॉर टेकिंग फूड ड्यूरिंग द डे as breakfast, lunch, dinner or supper. One of these regular occasion of times for eating food. आप किसी भी टाइम कोई भी फूड अगर ले रहे हैं वो चाहे ब्रेकफास्ट के रूप में लें, चाहे लंच के रूप में लें, चाहे डिनर के रूप में लें, वो आपका कहलाता है मील। अब इसी से संबंधित होता है कि मील प्लानिंग क्या है, कि व्हाट इज मील प्लानिंग। ए मील प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज टेकिंग द टाइम टू प्लान न्यूट्रिशियस मील फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। मील प्लानिंग वो है कि किसी भी स्पेशल टाइम के लिए अगर हम मील को प्लान कर रहे हैं, हमें क्या खाना है, कितना खाना है, और हम क्या चीज़ उसमें ऐसे कौन सी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे या रेसिपीज़ ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं, वो हमारी मील प्लान कहलाएगी। कि हमने पहले से उसको क्या करा, प्लान कर लिया कि हमको क्या चीज़ लेनी है और कितने अमाउंट में लेनी है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द टाइप ऑफ फूड द फैमिली वांट्स। दूसरी चीज़ आती है कि मील प्लानिंग में हमारी जो फैमिली की डिज़ायर्स हैं या फैमिली हमारी की जो वांट्स हैं और हमारे क्या टाइप ऑफ फूड हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें वो मील प्लान करना है जो हम लेना चाहते हैं या हमारी फैमिली में ज़रूरत है, या हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग जो भी हमारे साथ मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मील को क्या करना है, प्लान करना है। टू प्लान हेल्दी फैमिली मील्स द ग्रुप एंड क्लासेज ऑफ फूड मस्ट बी पुट इन टू कंसिडरेशंस। जब भी हम मील प्लान करते हैं तो हमारे जो फूड ग्रुप हैं, पिछली क्लास में बताया भी था कि फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, उन फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग और उन जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं वो हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए, हमारे मील में शामिल होने चाहिए। ये सारे जो भी हेल्दी फूड हैं उनको हम प्लान करते हैं अपने मील में। ए बैलेंस्ड मील इज़ वन दैट कंटेन ऑल फूड्स न्यूट्रिएंट इन करेक्ट क्वांटिटी फॉर अ गिवन पर्सन। किसी भी व्यक्ति के लिए या जिसके भी हम खाने के लिए मील कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए जो भी हम मील बना रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे उसमें शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ मील। वास्तव में मील होता क्या है। ब्रेकफास्ट में हम जो ले रहे हैं, सुबह के टाइम हम जो लेते हैं वो ब्रेकफास्ट कहलाता है। उसमें हम जो भी मील प्लान कर रहे हैं या ले रहे हैं रेसिपी या फूड, वो हमारा मील कहलाता है। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के बाद आता है मिड मॉर्निंग, जो हम लगभग 11 या 12 बजे के बीच में जो भी चीज़ हम लेते हैं वो हमारा कहलाता है मिड मॉर्निंग। इसके बाद मिड मॉर्निंग के बाद हम लेते हैं लंच, जिसमें क्या कहते हैं हम दोपहर में करीब लगभग 1:30 या 2 बजे के आसपास हम लंच को क्या कहते हैं, प्लान करते हैं। नेक्स्ट लंच के बाद आपका 5 to 6 में हमारा जो टाइम होता है वो इवनिंग टी का टाइम होता है, जिसमें हम स्नैक्स लेते हैं या चाय लेते हैं विद टी या कॉफ़ी, कुछ भी ले सकते हैं। वो हमारा क्या कहते हैं, आपका इवनिंग टी कहलाता है। डिनर में जब हम 7:30 या 8 बजे का टाइम है, जैसे आजकल तो मैक्सिमम बच्चे जो लोग फैमिलीज़ होती हैं वो 9 बजे के बाद डिनर करते हैं, लेकिन जो हमारा वास्तव में टाइम होना चाहिए वो क्या कहते हैं, हमारा 7:30 8 बजे के आसपास हमें डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी फूड है फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसको टाइम मिल जाएगा और वो प्रॉपर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट आपका एक नया एक वर्ड आया है ब्रंच। ब्रंच मीन्स कि ना तो आपने ब्रेकफास्ट किया है ना आपने लंच किया है, आपने सुबह के टाइम आप चल दिए, कोई भी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और सीधे आप क्या कहते हैं कॉलेज आ गए या अपने किसी भी रूटीन पे या जॉब पे निकल गए, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और आपने क्या हुआ कि ना तो लंच का टाइम था, आप उन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं कि उसमें ब्रेकफास्ट भी और लंच भी, मतलब दो आपके मील को हम अगर एक मील बना दें तो वो हमारा ब्रंच कहलाता है। जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और वो क्या कहते हैं, आपका जो लंच को उसी में वो ब्रेकफास्ट शामिल कर दे कि ठीक है हमने ले लिया, लेकिन वो लंच जो हमारा वर्ड आएगा वो ब्रंच कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग, कोई भी जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो हमारी क्या कहते हैं 3 प्रिंसिपल होते हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखें या वो प्रिंसिपल जो हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए।
फर्स्ट आपका आता है न्यूट्रिशनल एडिकेसी, कि कोई भी मील अगर हम प्लान कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट के समय हो, चाहे वो लंच के समय हो या डिनर के समय, उस समय जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन या प्रोटीन है, वो प्रॉपर अमाउंट में हो, अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट हमारे वो उसमें शामिल होने चाहिए। जब भी हम कोई मील प्लान करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशनल एडिकेसी का ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठा के खा लें। सुबह के टाइम अगर मान लीजिए हमें भूख है तो हमने दाल मोठ ले ली या हमने चाय पी ली और कह दिया हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये आपकी गलत आदत है, ये एक रॉन्ग हैबिट है कि आप अगर किसी भी चीज़ को आप न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है और इसको हमें क्या करते हैं, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम मील प्लान करते हैं तो इकोनॉमिक, जो आजकल ज़्यादा मायने रखता है कि फाइनेंशियली हम किस उसमें हैं, हम किस इनकम ग्रुप को फॉलो करते हैं। क्या हम अपनी जो लंच है या हमारे डिनर है या जो हमारे फूड ग्रुप हैं, क्या उनको हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए लो इनकम ग्रुप है तो क्या वो पनीर को ले सकता है प्रोटीन की कमी के लिए, कि अगर हम किसी को रिकमेंड कर दें कि आपको प्रोटीन चाहिए, तो हमें पहले ये देखना होगा कि वो किस ग्रुप में आता है। क्या वो लो इनकम ग्रुप में है, हाई इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम ग्रुप में है। अगर वो उसको पैसा ही उसके पास नहीं है तो हम उसके लिए ये नहीं कहेंगे जाइए आप जाके पनीर ले लीजिए प्रोटीन के लिए। हम बल्कि उनके लिए वो चीज़ें देंगे या वो मील प्लान करेंगे जो उनके अफोर्डेबल होगा और वो उनके उसमें आता है कि वो खरीद सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा कि हम एज अ इकोनॉमिक आधार पर हम कौन सा फूड चुन रहे हैं। इसीलिए हम सीजनल वेजिटेबल या सीजनल फूड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है वो थोड़े से सस्ते होते हैं और हमारी जो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है या इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। हम कुछ भी कभी भी नहीं खा सकते जब तक हमारा एक हमें कहते हैं ना मानसिक संतुष्टि ना मिले। कोई भी खाना अगर हमने खाया है, कोई भी मील हमने लिया है, तो अंत में हमें ये कहना होता है या निकलता है मुंह से कि चलिए तृप्त हो गए। तो तृप्त होने का मतलब है कि आपके जो भी अंदर के हार्मोन्स हैं वो बहुत स्मूथली आपके रिलीज होंगे, वो आपके जो भी आपने खाना खाया है उस पर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और वो अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होंगे। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो हमें ये तीनों चीज़ों का क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, या इनको बातें हमें ध्यान रखकर ये मील प्लानिंग करनी चाहिए। ये हमारे 3 प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मील प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। किन बातों को हम ध्यान में रखें जिससे हम क्या कहते हैं, जो भी हम लंच बना रहे हैं या ब्रेकफास्ट बना रहे हैं या हम डिनर बना रहे हैं, वो हम क्या कहते हैं, कौन से फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे उसको प्रिपेयर करने में। सबसे पहले आपका आता है एज। एज आप जानते हैं कि हमारी प्री स्कूल एज हो सकती है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, एडोलेसेंट होती है, ओल्ड एज पीपल होते हैं। हमारे घर में हर तरह का व्यक्ति होता है। हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। तो हमें उन सब जो भी फैमिली में है या जिस व्यक्ति के लिए हम मील बना रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा वो किस एज ग्रुप के हैं। उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी एज के अकॉर्डिंग ही उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, उसी के अकॉर्डिंग उनका आरडीए होगा कि उनको कितने अमाउंट में चाहिए पर डे, क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरत होगी। अगर वो ग्रोइंग एज पे हैं तो निश्चित है कि हमें उन्हें कैल्शियम वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रोइंग पोजीशन पे है या ग्रोइंग की एज के दौरान है, तो उस समय उनकी हड्डियाँ भी बढ़ेंगी, बोन भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें कैल्शियम का या मिल्क वगैरह का ध्यान रखना होगा। अगर हमारे यहाँ पर एज में क्या कहते हैं कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा उनका कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है या वीक हो जाता है। तो हमें वो क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या चीज़ वो आसानी से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम या वो ट्रैक है वो आसानी से फूड को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो जो भी हम प्लान कर रहे हैं मील को अकॉर्डिंग टू एज हम ध्यान ज़रूर रखेंगे कि किस एज ग्रुप को हम खाना दे रहे हैं या किसके लिए हम मील प्लान कर रहे हैं। सेकेंड आपका आता है जेंडर। जेंडर डिपेंड करता है कि जो भी आपका मेल है या फीमेल है, क्योंकि मेल की रिक्वायरमेंट अलग होगी और फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग होगी। उनकी न्यूट्रिशनल उनकी कुछ जैसे कि एडोलेसेंट एज है गर्ल्स की, तो उस समय उनको आयरन की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं उनके लिए आयरन का ध्यान रखेंगे, या हम जो भी मील प्लान करेंगे उसमें क्या कहते हैं आयरन रिच फूड होगा, जिससे कि क्या कहते हैं उनको आयरन की कमी ना होने पाए। तो ये हम मेल जेंडर जो होगा, हम जेंडर भी देखेंगे कि किस तरह से क्या कहते हैं हम जो जेंडर है उसका। जैसे हम लोग को होता है कि जब हम अमाउंट में बनाते हैं खाना तो ये देखते हैं कि गर्ल्स थोड़ा सा कम खाती हैं कंपेरेटिव टू फीमेल के। तो हम जो अमाउंट या हम खाना बना रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि कौन लोग आ रहे हैं या हम किसके लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट का भी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है सीज़न।
विंटर सीजन में अगर हम जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं या जो हम मील प्लान कर रहे हैं वो हम रेनी सीजन में नहीं कर सकते, और जो रेनी सीजन में कर रहे हैं हम वो क्या कहते हैं आपके समर सीजन में नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो हमारा सीजन है, चाहे वो विंटर हो, आपका समर है या रेनी है, जो भी तीनों के सीजन उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मील प्लान करेंगे। क्योंकि उस समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपका मौसम होता है वो आपके डाइजेशन पे इफेक्ट डालता है। कि रेनी सीजन पे हम कोशिश करते हैं कि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि उस समय जो आपका इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स में होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर हमें मालूम है कि रेनी सीजन में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसी तरह विंटर सीजन में हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और समर सीजन में क्या लेना है और क्या नहीं, कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर या अकॉर्डिंग टू सीजन आपका है, उसी हिसाब से हम उसको मील को प्लान करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस आपका क्लाइमेट, किस सिटी में हैं आप, किस विलेज में हैं आप, किस कंट्री में हैं आप, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू आपका विलेज या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे वो फूड अवेलेबल है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमने जैसे मान लीजिए हम अपने बुंदेलखंड की बात करें तो हम सी फूड को प्रोवाइड नहीं करेंगे प्रेफर, क्योंकि यहाँ सी फूड नहीं होता, लेकिन हम कहें कि हमने मील प्लान में सी फूड डाल दिया, तो हम उसको नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ सी फूड नहीं है, यहाँ वो फूड अवेलेबल नहीं है। तो वो जो चीज़ आपके लोकल में हो रही है, जो चीज़ वहाँ अवेलेबल है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने मील को प्लान करेंगे और अपने जो भी फूड है उसकी रेसिपीज़ अपनी बनाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है कल्चर एंड रिलीजन्स। कल्चर एंड रिलीजियस बहुत इफेक्ट करता है कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग जैन जो है जो लहसुन नहीं खाते हैं, कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो हम मील प्लान कर रहे हैं वो किस टाइप के लोग हैं, किस कल्चर के लोग हैं, किस रिलीजियस को वो मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें मील प्लान। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप नॉन वेज खा लिए, किसी को भी ये नहीं कह सकते आप लहसुन खा लीजिए, क्योंकि वो उनका कल्चर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें वो चीज़ उस फूड में से या उस मील में से कट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कल्चर अलाउ नहीं करता, या वो रिलीजियस जो भी मानते हैं, या कुछ लोग सूरज छिपने के बाद नहीं खाना खाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कल्चर के लोगों को हमें मील प्लान करना है या कौन से कल्चर के लोग हैं, उसी हिसाब से हम अपने उसको मील को प्लान करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ एक्टिविटी। टाइप ऑफ एक्टिविटी में आपकी 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं। हम सेडेंट्री एक्टिविटी, मॉडरेट और आपकी हैवी वर्क। सेडेंट्री में वो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं। मॉडरेट में ये है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है लेकिन बहुत ज़्यादा ना तो सेडेंट्री है और ना हैवी है, मतलब बीच की एक्टिविटी है कि हाँ चल फिर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपका थोड़ा सा जैसे हाउस वाइफ हैं वो मॉडरेट में आती हैं। लेकिन मॉडरेट में वो तब है कि जब वो पूरा घर का काम कर रही हैं और उसके बाद अगर मान लीजिए वो घर में काम नहीं कर रही हैं या काम वाली, तो वो उनको हम थोड़ा सा सेडेंट्री, वो डिपेंड करता है कि आप किस एक्टिविटी में आते हैं या कौन से वर्कर हैं, सेडेंट्री हैं या मॉडरेट या हैवी। उसी के टाइप ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं मील को प्लान करते हैं। अगर मान लीजिए हैवी वर्कर है तो निश्चित है कि हमको क्या कहते हैं उसको प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मसल्स का काम कर रहे हैं, वो आपके एक्सरसाइज या जो भी मजदूर है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हैवी वर्कर हैं तो उनका प्रोटीन रिच डाइट हमको उनको अवेलेबल करानी पड़ेगी, या उसके लिए हमें उन्हें प्लान करना पड़ेगा। अगर वो सेडेंट्री वर्कर हैं तो निश्चित है कि हमें ऐसी कोई प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं देना होगा कि पता चले कि हमें वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है बॉडी, कि हमने ज़्यादा खा लिया लेकिन काम हम नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो क्या होगा, हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा, ना ही एब्जॉर्ब होगा। वो क्या होगा, पेट हमारा क्या होगा, भारी रहेगा या थोड़ा सा हैवीनेस फील करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो भी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मील को प्लान करेंगे। नेक्स्ट लाइक एंड डिसलाइक का ये है कि कुछ लोग बच्चों का होता है कि हमें मिल्क नहीं पीना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिल्क नहीं दे रहे, 1 या 2 दिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बच्चे के लिए दूध पीना ज़रूरी है। तो लाइक एंड डिसलाइक भी ध्यान रखेंगे। अगर बच्चे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को ग्लूकोज आपकी लैक्टोज टॉलरेंस होता है कि वो दूध पीते हैं उनके वो नहीं कर पाते, वॉमिट कर देते हैं। तो लेकिन हमें ये सोचना है कि ठीक है इसको पसंद नहीं है, हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो या मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहते हैं उसको पसंद नहीं है तो हम उसका क्या करते हैं दूसरा सब्सटीट्यूट देंगे। कि अगर मान लीजिए उसको मिल्क नहीं पसंद है तो हम कोशिश करेंगे कि पनीर वो खा ले या छेना वो खा ले, कि कम से कम कुछ चीज़ उसको क्या मिल जाए। लेकिन लाइक एंड डिसलाइक को हम प्रेफर करते हैं लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं है कि अगर हमें ये पसंद ही नहीं है, सब्जी हमें पसंद नहीं है तो हमें नहीं खानी, ऐसा
नहीं, अगर सब्जी नहीं पसंद है 1 या 2 दिन के लिए हम वो सब्जी को अवॉइड करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि दूसरी बार हो सकता है हम उसका क्या करें, आपका क्या कहते हैं बनाने की जो प्रिपरेशन है हम उसको मेथड ऑफ कुकिंग से या कैसे भी करके उसको चेंज कर दें या दूसरी तरीके से हम उसको क्या करें प्रोवाइड करा दें। नेक्स्ट है आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल ये है कि कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज, जैसे कुछ लोगों का होता है कि हम सिर्फ 2 टाइम हम खाना खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम प्रॉपर मील लेते हैं, हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, मिड मॉर्निंग में हम फ्रूट्स का भी ध्यान रखते हैं, हम इवनिंग में भी क्या कहते हैं चाय के साथ हम क्या कहते हैं कुछ स्नैक्स भी लेते हैं या प्रोटीन के बिस्किट्स भी लेते हैं। एक लाइफ स्टाइल की आपने कैसे प्लान किया हुआ है कि आपने लंच भी, और कुछ लोगों का होता नहीं हम सिर्फ 3 टाइम खाते हैं 2 टाइम, तो ये डिपेंड करता है कि लाइफ स्टाइल कैसी, आप कितना मील ले रहे हो या कितना प्रीफर कर रहे हो या आपका किस जगह पे या कहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो या कहाँ आप जॉब कर रहे हो, कि कैसे आपको सिर्फ नहीं हम 2 ही टाइम खा पाते हैं, सुबह खा पाते हैं या शाम को खा पाते हैं, दिन में हमें टाइम नहीं मिलता, तो हमें फिर उसी हिसाब से मील प्लान करना पड़ेगा। उनकी हमें कैलोरी, उनकी प्रोटीन या रिक्वायरमेंट अगर वो 2 हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उनको फिलर्स दे दें या बीच बीच में से खाने के लिए दें, कि ठीक है अगर वो पूरी डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ ऐसे फिलर्स उनको दें जिससे कि वो बीच में लेते रहें और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट आपका जैसे आता है वैरायटी। आपने देखा होगा कि अगर हम जब भी हम खाना लगाते हैं टेबल पे, तो अगर मान लीजिए सब वाइट कलर की चीज़ें होंगी तो हम लोग कहते हैं कैसा है, तो हम जब भी खाना बनाते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स है आपके, अगर हम राइस भी अगर ज़्यादा हो रहे हैं वाइट तो उसको क्या कहते हैं ज़ीरा राइस में कर देते हैं या कलरफुल करके उसको क्या कहते हैं सर्व करते हैं। तो जो अट्रैक्शन होता है आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसी से क्या होता है कि हमें भूख लगाती है। तो आप डिफरेंट टाइप की, ये नहीं है कि हम अगर मील बना रहे हैं तो आलू की सब्जी बना दें, आलू का पराठा बना दें, मतलब सारी चीज़ें हम आलू की नहीं बनाएंगे, तो वैरायटी बनाएंगे कि हाँ हो सकता है पनीर का हम पराठा बना दें, आलू की सब्जी बना दें, तो उसमें वेरिएशंस रहना चाहिए जिससे कि जो भी हम व्यक्ति खा रहा है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और थोड़ा सा उसको क्या हो कि खाना खाने में इंटरेस्ट आए। तो इस चीज़ का भी हम क्या होगा कि थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि फूड फैट्स होते हैं। फूड फैट्स मतलब कि हमारा कॉम्बिनेशन, कुछ लोग होते हैं हम इसके ऊपर ये नहीं खाएंगे, हम मछली नहीं खाएंगे या उसके ऊपर दूध नहीं पिएंगे या इस कॉम्बिनेशन से ये नहीं खाएंगे, तो या हम प्रेग्नेंट लेडी है तो हम उसके लिए वो पपीता नहीं देंगे। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं फूड फैट्स में आती हैं जो हम मानते भी हैं, कुछ कल्चर में मानी जाती हैं। तो ठीक है अगर हम मान रहे हैं या उस कल्चर में ये माना जाता है कि इसके बाद ये कॉम्बिनेशन वो नहीं खाएंगे तो हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ को क्या करते हैं, हो सकता है ना इतना साइंटिफिकली फैक्ट हो लेकिन उनके दिमाग में एक बैठ जाता है कि नहीं इसके बाद अगर हमने ये खाया तो हमें ये हो जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कहते हैं कि मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए कि हमारी क्या कहते हैं वाइट स्पॉट हो जाए, तो वो सब चीज़ें क्या होती है एक फूड फैट्स हैं, कुछ मिथ भी हैं, कुछ साइंटिफिकली सही भी हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और किस कॉम्बिनेशन को हम दे रहे हैं किसके साथ, कि ये नहीं कि दही अगर हम दे रहे हैं तो दही के साथ हमने खीर भी अगर सर्व कर दी या प्लान कर दी तो वो हमारे लिए सही नहीं है कि हम दही भी प्लान कर रहे हैं, हम दूध भी प्लान कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें क्या होनी देखनी पड़ेगी कि क्या कॉम्बिनेशन हमारा फूड का होना चाहिए। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हुए हैं, जैसे मिल्क कंज्यूम अलॉन्ग विथ फिश इन एनी फॉर्म्स मे कॉज विटिलिगो, फूड कुक्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स कैन कॉज कैंसर, स्किम मिल्क हैज़ लिटिल न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये कुछ फूड फैट्स हैं जो सही भी हैं और कुछ आपके कि हाँ हमें कुछ चीज़ें जैसे कॉपर के साथ अगर हम कॉपर की चम्मच को यूज़ कर रहे हैं तो हमें सल्फ़र उसके साथ जिसमें है तो नहीं लेना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है कि एक वो है कि कॉम्बिनेशन, कटलरी का भी कॉम्बिनेशन होता है कि किस कटलरी के साथ हमें कौन सी चीज़ क्या करनी है सर्व करनी है, तो ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं मायने रखती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि पॉइंट टू बी कंसिडर इन मील प्लानिंग। हम जब मील प्लानिंग करते हैं तो कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं। पहले हमने पढ़ा कि मील क्या है, नेक्स्ट हमने था कि मील प्लानिंग क्या है, फिर था कि आपके प्रिंसिपल क्या हैं और एंड की फैक्टर कौन से फैक्टर हैं जो हमारी मील को प्लान को आपके इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट टू बी कंसिडर इन मील प्लानिंग। जब हम मील प्लानिंग करेंगे तो कौन सी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ऑल न्यूट्रिएंट इंक्लूड अकॉर्डिंग RDA, आपका जो RDA है उसके अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिएंट हमारे मील में शामिल होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, सारे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है RDA के अकॉर्डिंग हमें जो प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतने आपको अमाउंट में लेनी है ये न्यूट्रिएंट, वो सारे के सारे हमारे उस अमाउंट में शामिल होने चाहिए।
नेक्स्ट है आपका सीरियल शुड नॉट बी कंज्यूम मोर देन 75%। हम सीरियल डाइट जो है वो 75% से ज़्यादा किसी भी हालत में कंज्यूम ना करें। ये भी मैक्सिमम है कि हम 75 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके ज़्यादा 75 की हम दिन भर ही रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो वो भी ये नहीं कि हम सीरियल बेस्ड डाइट को हम बहुत ज़्यादा 75% से ज़्यादा कंसिडर ना करें। Fats and oil should be 50 to 20% of total calories and 5% from sugar and jaggery। जो भी हम फैट एंड ऑयल्स अपनी डाइट में शामिल करें वो लगभग जो भी कैलोरी है उसका 15 से 20% होना चाहिए, और जिसमें कि 5% आपका कहाँ से आना चाहिए, शुगर से या जैगरी से। लेकिन अब हम कोशिश करनी चाहिए कि हमें शुगर से भी नहीं आना चाहिए, बल्कि जैगरी से आना चाहिए, गुड़ से आना चाहिए वो साथ में, क्योंकि आपको एनीमिया से भी क्या करेगा, क्योंकि इसमें आयरन रिच है तो वो आपको क्या करेगा, एनीमिया से भी बचाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑयल शुड बी यूज बिकॉज दे प्रोवाइड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। जो भी आपके फैटी एसिड्स हैं, जो भी हमारा ऑयल्स है, कुछ कभी कभी देखा होगा कि हम लोग क्या कहते हैं, एक ही ऑयल को क्या कहते हैं खाते रहते हैं, कि हम सिर्फ मस्टर्ड या ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या हम तिल का ही ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं बहुत लंबे लॉन्ग टाइम तक। ये नहीं होना चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि कुछ दिन हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया, कुछ दिन हमने रिफाइंड कर लिया, कुछ दिन तिल। तो जो भी हमारे फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 या 6 फैटी एसिड्स हैं, वो हमारी क्या होंगे, बॉडी में चले जाएंगे, और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी उनका प्रोटेक्शन है वो हमें फुलफिल करेगा। सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट शुड बी यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट। जो हमारा सैचुरेटेड फैट है वो हमारी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल इसको बढ़ाएगा, तो वो हमें थोड़े से अमाउंट में ही या लिमिट अमाउंट में ही क्या है यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। 5 फूड ग्रुप्स आर यूज्ड पर डे। जो 5 फूड ग्रुप्स आपको पहली क्लास में बताए थे, डिस्कस किए थे, उनको क्या कहते हैं आपके डाइट में शामिल होना चाहिए डेली। ये नहीं है कि आज हमने फ्रूट्स खा लिया, फ्रूट्स छोड़ दिया, आज हमने पल्स छोड़ दिया, तो ये ऐसा नहीं। हमें पूरे दिन में जो भी हमारे फूड ग्रुप में चाहे किसी भी टाइम हम कवर करें, उसको कवर कर लेना चाहिए। जैसे फूड के हम जो फ्रूट्स लेते हैं वो हमेशा जो मिड मॉर्निंग होती है उसके लिए रखते हैं, कि जो हम फ्रूट्स लें तो वो मिड मॉर्निंग में ले लें, कि हम 11, 12, 1 बजे के करीब आसपास ले लें, कि हमने क्योंकि ब्रेकफास्ट किया हुआ है 8 बजे का, और फिर हमारे लंच में टाइम है, तो बीच में अगर जो भूख लगती है तो हम उसमें कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। फूड एक्सचेंज लिस्ट आर आल्सो यूज्ड। फूड एक्सचेंज लिस्ट होती है कि अगर मान लीजिए हमको पनीर पसंद नहीं है तो हमने उसको दूध से क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, या पनीर नहीं पसंद है हमने इसको छेना से कर दिया एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज लिस्ट होती है कि हमें ये दाल नहीं चाहिए तो हम वो दाल, तो एक एक्सचेंज लिस्ट होती है, उसको यूज़ कर दें। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पे डिपेंड रहें, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, वेरिएशन करते जाएँ और उसमें एक्सचेंज लिस्ट से उसको उठाते जाएँ या चेंज कर दें। रिफाइंड सीरियल एंड पॉलिश्ड राइस शुड बी यूज्ड मिनिमम क्वांटिटी। जो भी आपके रिफाइंड सीरियल्स हैं और पॉलिश्ड राइस है उसको कम से कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है। अगर फाइबर कंटेंट कम है तो निश्चित है कि डाइटरी फाइबर कम है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डाइटरी फाइबर शुड बी यूज्ड इन ए मील। जैसे डाइटरी फाइबर जो हमारा लीफी वेजिटेबल्स होते हैं या हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनको हमें छील के नहीं खाना चाहिए, कि कुछ लोग एप्पल खाते हैं उसका ऊपर का छिलका उतार देते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये हम लोग की क्या कहते हैं बैड हैबिट्स हैं, कि हमें छील के दे दूँ, क्योंकि हमने उसमें से क्या हुआ, डाइटरी फाइबर को कट कर दिया, जो हमारा हेल्प करता क्या कहते हैं आपके इंटेस्टाइनल को साफ़ करने में या कॉन्स्टिपेशन की जो डिजीज़ है उससे प्रोटेक्ट करने में। तो वो चीज़ जो डाइटरी फाइबर है वो हमारी डाइट में क्या हो, बहुत प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए शामिल, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो। सूप एंड एपिटाइजर शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन ए मील। सूप एंड एपिटाइजर जो भी है ये हमारे खाने को क्या है, स्टिमुलेट करता है, कि हमें भूख नहीं लग रही, अगर हमने सूप लिया है तो सूप में हम काली मिर्च वगैरह डालते हैं, या कुछ लोग लहसुन भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, एज अ एपिटाइजर यूज़ करता है, या हमें स्टिमुलेट करता है खाना खाने के लिए। अगर हमें भूख नहीं लग रही है या हमें लग रहा है कि क्या कहते हैं हमें मन नहीं कर रहा, तो कहते हैं लोग सूप पी लीजिए। तो सूप से क्या होगा कि आप गार्लिक गया या ब्लैक पेपर गया तो वो थोड़ा सा स्टिमुलेट करेगा और आपकी भूख को खोलेगा, जिससे कि आपको आसानी से भूख लग जाएगी और ले सकते हैं। वाटर शुड बी टेकन इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़। वाटर हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि वाटर आपका जो भी आपके टॉक्सिकेंट्स हैं बॉडी के अंदर, वो उनको क्या करता है, वो क्लियर करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका ईच मील शुड मीट 1/3 ऑफ टोटल कैलोरीज एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट। आपका 1/3 कैलोरी आपकी है प्रोटीन रिक्वायरमेंट हर आपके मील से मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने सीरियल छोड़ दिया या हमने पल्सेस छोड़ दी, तो कि नहीं आज हमने सिर्फ क्या कहते हैं चावल खा लिया, आप दाल पे नहीं गए, या हमने सिर्फ दाल पी ली, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी बैड हैबिट्स हैं, हमें सीरियल, पल्स, आपके वेजिटेबल्स, जो भी आपके मिनरल्स हैं, सलाद है, दही है, सबको हमें प्रॉपर अमाउंट में लेकर खाना है, जिससे कि क्या कहते हैं हमारा जो मील है वो पूरी तरह से सारे 5 फूड ग्रुप्स को भी क्या करें, फुलफिल करें।
वैरायटी ऑफ फूड शुड बी यूज्ड इन द मील। आपके जो भी फूड्स हैं या जो भी मील हैं उसमें क्या कहते हैं वैरायटी होनी चाहिए, जिससे कि जो मील है वो प्रॉपर सारे फूड ग्रुप्स को क्या करे रखे उसमें, और उसमें वैरायटी होगी तो हमको भी क्या होगा कि खाने में अच्छा लगेगा और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगे। तो आज आपका जो ये चैप्टर था, ये आपका जो मील प्लानिंग का, वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर डाल दीजिएगा, अगर होगा तो मैं वहाँ पे आपको उस डाउट को क्लियर कर दूँगी।